हेलो कमांडोज, कैसे हैं आप सभी लोग बेटा। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर मेडिकल के बारे में तो आप बहुत सारी बातें करते हैं, पर एक बायोलॉजी का स्टूडेंट मान लीजिए वो मेडिकल में जाना नहीं चाहता है और उसको नीट से कुछ मिल नहीं रहा है, तो बायोटेक्नोलॉजी कैसा फील्ड है? क्या इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी से कोई डिग्री लेना सेफ है? यदि बायोटेक्नोलॉजी से डिग्री लेना है तो किन यूनिवर्सिटी या किन कॉलेज से हम डिग्री ले सकते हैं? बायोटेक्नोलॉजी में आगे करियर कैसा है और किस प्रकार का पेमेंट है, किस प्रकार की सैलरी हमें मिलती है? ठीक है, तो मैं आज आपसे बात करूंगा बायोलॉजी से जुड़ा हुआ ही एक, समझ लीजिए बायोलॉजी का ही सिवलिंग है, बायोलॉजी से ही उत्पन्न हुआ है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में करियर किस तरह का है, कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं, उन पर हम बात करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको नीट की तैयारी छोड़ देना चाहिए या आपको एमबीबीएस या बीएएमएस बीडीएस बीएचएमएस नहीं करना चाहिए। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। मैं आपके सिर्फ करियर को, मतलब मेरे दिमाग में एक सिंपल सी बात यह है कि 20 लाख बच्चा यदि नीट के एग्जाम में बैठा है, 22 लाख बच्चा नीट के एग्जाम में बैठा है, 1 लाख बच्चा चलो एमबीबीएस में चला गया, 1-2 लाख बच्चा दूसरी जगह पे चला गया, बाकी बचा हुआ जो 19 लाख बच्चा है या 17 लाख बच्चा है, वो बच्चा क्या करेगा? कुछ तो करेगा वो, तो कम से कम वो कुछ क्या करेगा उसकी दिशा तो पता होना चाहिए उसको। ठीक है, मेरे विचार में आज एजुकेशन उस मोड़ पर आ गया है, आज एजुकेशन उस मोड़ पर आ गया है जहां पर कम से कम जो है वो हमें, हर बच्चा डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए ये जरूरी नहीं है, पर हर बच्चा एक बेहतर रोजगार को प्राप्त करे ये जरूरी है। ठीक है, पढ़ा लिखा बेरोजगार ना बने, वो पढ़ लिख कर रोजगार पे बने, एमएनसी में काम करे, अपना बिजनेस करे, किसी कंपनी में काम करे, कुछ भी करे पर अपने पैरों पर खड़ा हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, मतलब देखो ये बात तो बिल्कुल बेमानी है कि हर आदमी डॉक्टर बन जाए, हर आदमी इंजीनियर बन जाए, ये मतलब मैं इसको प्रैक्टिकल नहीं मानता हूं। ठीक है, पर आपके सपने हैं, आप करना चाहते तो मेहनत कीजिए, मेहनत करेंगे तो जरूर आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। ठीक है, यदि मैं आपसे बात करूं बायोटेक्नोलॉजी की, तो बायोटेक्नोलॉजी के मैंने पूरा एक लिस्ट निकाला हुआ है मैंने कि टॉप के बायोटेक्नोलॉजी कॉलेजेस इंडिया में कौन से हैं, उनमें एडमिशन का तरीका क्या है। ठीक है, क्लियर कर दो। ये जो लिस्ट बता है बेटा, मैंने बहुत सारे इंटरनेट के रिसोर्सेस को देखा, मैंने कई सारा डेटा निकाला, उसके बाद मैं ये लिस्ट आपको दे रहा हूं। ठीक है ना, आपके पास यदि कोई इंफॉर्मेशन है तो वो शेयर कीजिएगा हम लोगों से भी आप। ठीक है ना, तो टॉप बायोटेक्नोलॉजी कॉलेज इंडिया में जो है उसमें नंबर 1 पर जो है वो आता है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी रुड़की। इन तीनों को हमने नंबर 1 पर रखा है, मतलब आईआईटीज के थ्रू जो एडमिशन बायोटेक्नोलॉजी में होते हैं वो सबसे बेटर पोजीशन पे होते हैं। मतलब बायोलॉजी फील्ड का बच्चा, यदि मान लीजिए मैंने कहा ना आपसे कि जो बच्चे आपके आईआईटी के थ्रू पहुंचते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, उनका करियर कंपैरेटिवली नॉन आईआईटी की तुलना में बेहतर होता है। ठीक है, जो आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, इनमें एडमिशन का मोड होता है, जेई का एग्जाम होता है, उसके थ्रू एडमिशन मिलता है, एंड दीज आर द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर द बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, कोई कंपेयर ही नहीं है इनका। इसके बाद आते हैं एनआईटी वारंगल में और एनआईटी दुर्गापुर में, अगेन एडमिशन जेई मेंस के थ्रू होता है। ठीक है, जैसे आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की में एडमिशन जेई एडवांस के थ्रू होता है, एनआईटी वारंगल और एनआईटी दुर्गापुर में एडमिशन जो है जेई मेंस के थ्रू होता है। तो दीज आर आल्सो वेरी गुड इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसके बाद नंबर 3 पे आते हैं बेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पर, वीआईटी पे आते हैं, जिसका अपना एक एग्जाम होता है, वीआईटी इंट्रेंस एग्जाम होता है। ठीक है, तो वीआईटी ट्रिपल ई होता है, इसके थ्रू इसमें एडमिशन मिलता है आपको। ठीक है, फिर मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नंबर 4 पे आता है, इसका अपना एग्जाम होता है एमईटी, उसके थ्रू एडमिशन देता है। फिर शिव नाडार यूनिवर्सिटी जो है उसका भी बायोटेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है उसका, तो शिव नाडार यूनिवर्सिटी जो है वो उसमें भी एडमिशन जेईई मेंस के थ्रू मिलता है आपको, जेईई मेंस के थ्रू मिलता है आपको, या इनका अपना एसएनयू एसएटी, इनका अपना सेट एग्जाम होता है, उसके थ्रू भी एडमिशन देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्यूट के थ्रू एडमिशन मिलता है एमआईटी यूनिवर्सिटी नोएडा, नोएडा की जो एमआईटी यूनिवर्सिटी है उसका भी बायोटेक्नोलॉजी बेहतर माना जाता है। ये जो बेहतर है ये बेसिकली प्लेसमेंट और जॉब करियर अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं। ठीक है, फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है वो, उसमें क्यूट यूजी के थ्रू एडमिशन मिलता है, एंड वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, देन दिल्ली यूनिवर्सिटी में दौलतराम कॉलेज, गार्गी कॉलेज में एडमिशन जो है बायोटेक्नोलॉजी में मिलेगा आपको, क्यूट के थ्रू मिलेगा ये। ठीक है, ये मैंने बात की, जो भी मैंने बात की आपसे। इसके बाद डिग्री मिलेगी आपको, यदि आप आईआईटीज में जाते हैं तो आपको बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की डिग्री मिलेगी आपको, और बाकी इंस्टीट्यूट में आपको जो है बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी की डिग्री मिलेगी आपको। ठीक है, और बीटेक की डिग्री का वैल्यू जो है वो बीएससी की डिग्री से ऊपर होता है। ठीक है, फिर रही बात की
आपका किन सेक्टर्स में काम लगेगा, आपका नौकरी कहाँ मिलेगी। चलो बायोटेक्नोलॉजी से हमने ग्रेजुएशन कर लिया, काम भी सीख लिया हमने, तो सबसे बड़ा बड़ा कस्टमर इसका जो होता है वो होता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ठीक है ना। कई सारी फार्मा कंपनी जो है बायोटेक्नोलॉजी के ग्रेजुएट, लेकिन याद रखना यदि आप गली मोहल्ले के अपने जिले के एक सड़े से कॉलेज से बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हो तो आप सिर्फ कागज का पुर्जा खरीद रहे हो, उससे काम नहीं होगा, कुछ आ नहीं रहा होगा, इंटरव्यू में ही नहीं लेंगे, आपको इंटरव्यू कॉल ही नहीं आएगा, आपको कुछ कॉल ही नहीं करेगी वो करेंगे, ठीक है ना। बिलीव मी, जो बातें कह रहा हूँ थोड़ी सी हार से थोड़ी बुरी लगती है लोगों को, पर मैं सच बात कह रहा हूँ कि वो डिग्रियों का कोई मतलब नहीं। तो वो पढ़ा लिखा बेरोजगार बनना है तो उनसे डिग्री लीजिए, अच्छे कॉलेज से लेंगे तो ही आपको जो है वो प्लेसमेंट के अवसर अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो बायोकॉन हो गया, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी हो गया, सीरम इंस्टीट्यूट हो गया, ये फार्मास्यूटिकल बड़ी बड़ी कंपनीज है जो बायोटेक के बंदों को कैंपस रिक्रूटमेंट से अंदर ले लेती है, ठीक है। फिर कुछ R&D लैब्स होती है, CSIR हो गया, ICMR हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हो गया, सरकारी लेबोरेटरीज जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है, वहां वैकेंसी निकलती रहती है। इसके अलावा हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक कंपनीज में जॉब मिलता है। फिर इसके अलावा आजकल एग्रोटेक, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में भी जो है वो काफी बड़ा सेक्टर खुल रहा है, वहां जॉब मिलता है। फूड टेक्नोलॉजी में जॉब मिलता है। फिर कई सारी फर्म ऐसी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के फील्ड में काम कर रही है, वहां जॉब मिलता है। फिर आजकल एक नया फील्ड खुला है, वो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बायोटेक्नोलॉजी, तो वहां पर भी आपको जो है वो जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी है, ठीक है। लेकिन आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए कुछ कोर्सेज करने पड़ेंगे। फिर इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी जॉब अवेलेबल है आपके, ठीक है। फिर कॉमन जॉब प्रोफाइल क्या होता है, कौन सी पोस्ट पर जॉब मिलता है। बायोटेक रिसर्च एसोसिएट बन सकते हैं आप जेनेटिक इंजीनियर बन सकते हैं, आप क्लिनिकल रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हैं, आप बायोमेडिकल साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी चेक एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, आप लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं, बायो प्रोसेस इंजीनियर बन सकते हैं, आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स एनालिस्ट बन सकते हैं। आप अब आने वाले समय में कौन से ऐसे फील्ड है जो खुल रहे हैं यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स की। देखो मैं क्लियर करूं, केवल डिग्री होने से काम नहीं बनेगा, आपको बायोटेक्नोलॉजी का काम आना चाहिए। अच्छी जगह से आपने अच्छे एक्सपोजर से काम कर रखा है ना, तो आपका करियर ब्राइट है। तो जीन एडिटिंग एक बहुत बड़ा फील्ड जो है अगले 5 साल में होगा, वहां पर कई सारे बायोटेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। फिर mRNA वैक्सीन रिसर्च जो है वो बड़े पैमाने पर चल रहा है। इसके अलावा पर्सनलाइज मेडिसिन पर कई सारे जो है वो कंपनीज काम कर रही हैं, बायो फार्मास्यूटिकल्स पर काम चल रहा है, ठीक है। फिर क्लाइमेट रेजिस्टेंस क्रॉप्स के ऊपर काम चल रहा है। ये बड़े सेक्टर है, यहाँ पे अरबों खरबों की फंडिंग हुई है और यहाँ पे जॉब मिलने की संभावना है। अब नौकरी यदि करते हैं तो कितना, एक नॉर्मल, देखो मैं आईआईटीज को थोड़ा अलग रखा, आईआईटी में क्या होता है जितना एक्सपर्ट है ना तो उसकी कोई कीमत नहीं, वो किसी भी कीमत पर उठा ले आते हैं लोगों को, ठीक है। लेकिन एक जनरल बायोटेक्नोलॉजी से किसी ने जो है नॉर्मल कॉलेज से टेक्नोलॉजी से उसने जो है वो ग्रेजुएट किया है, बीएससी किया है, बीटेक किया है, तो जब आप इंटर्न होते हैं, जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आप इंटर्न होते हैं तो 20,000 रुपए महीने के आसपास सैलरी मिलती है। कई जगह 15,000 मिलते हैं, कई जगह 20,000 रुपए महीना मिलता है, ठीक है। जब आप रिसर्च एसोसिएट बन जाते हैं तो आपकी सैलरी जो है वो 30,000 से लेकर 40,000 रुपए महीने के आसपास होती है। जब आप क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी चेक एनालिस्ट बनते हैं तो आपकी सैलरी तकरीबन 25 से लेकर 35,000 रुपए महीने के आसपास होती है। ये मैं स्टार्टिंग सैलरी की बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग सैलरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब आप जो है वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन करते हैं, बड़े फार्मास्यूटिकल को ज्वाइन करते हैं, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 40,000 से लेकर 70,000 रुपए तक हो सकती है। आप पीएचडी करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, रिसर्च स्कॉलर रहते हैं, तो आपका सैलरी जो है वो 31,000 से लेकर 40,000 के आसपास ये रह सकता है, ठीक है। 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होने पर आपकी सैलरी जो है वो दुगनी के आसपास हो जाती है। फिर यदि आप बायोटेक्नोलॉजी से ग्रेजुएट यहाँ करते हैं और उसके बाद पीजी करने बाहर जाते हैं, तो कौन सी जगह ऐसी जो पीजी करने के लिए बेहतर है, तो जर्मनी इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्री, जर्मनी इज बेस्ट कंट्री। कम कॉस्ट में वहां से आप बायोटेक्नोलॉजी में पीजी कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 2 पे कनाडा आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, यूके है और यूएसए है। यदि यहाँ से आप पीजी करते हैं, पीएचडी करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे हाई पेइंग जॉब मिलते हैं बड़ी बड़ी इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर। मतलब पैकेज की बात बताऊं तो मेरे एक परिचित है, उसने कनाडा से जो है वो बायोटेक्नोलॉजी में उन्होंने पीजी किया, उसके बाद पीएचडी किया। आप यकीन नहीं मानेंगे, 16 करोड़ रुपए साल, 16 करोड़ रुपीस पर ईयर की जॉब लगी उनकी अमेरिकन फर्म के अंदर। 16 करोड़ रुपए। वो लड़की 3 बार जो है ऑल इंडिया पीएमटी नहीं निकाल पाई, एमपी पीएमटी नहीं निकाल पाई, ठीक है। 3 बार उसने जो है वो एग्जाम नहीं निकाला, बाद में बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में चली गई। वो आज उसको 15 साल हो गया काम करते हैं, उसको 16 करोड़ रुपए साल के आसपास सैलरी मिलती है, जो इंडिया में किसी का भी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। फिर
याद रखिए कुछ बातें दिमाग में रखिए कि यदि आपको बायोटेक्नोलॉजी में करियर बनाना है तो प्लीज कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, क्योंकि ये प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, ये एकेडमिक डिग्री है। ये एमबीबीएस नहीं है कि आप आपके हुनर से भी काम चल जाएगा, यहाँ एकेडमिक डिग्री है। ठीक है, तो आपको एकेडमिक प्लस अप्लाइड साइंस वाली डिग्री है, तो अच्छा कॉलेज बहुत जरूरी है। फिर आपको ये मत सोचिए कि केवल बीएससी करके काम बन जाएगा, आपको एमएससी करना पड़ेगा, आपको पीएचडी करना पड़ेगा। कोई भी एक डिग्री फॉरेन से उठाएंगे तो बहुत फायदा होगा आपको। ठीक है, फिर आपको घंटों घंटों साइंस की लैब में काम करना पड़ेगा। आपको वर्किंग आवर आपके जो है, जब आप पीजी कर रहे होंगे 16-16 घंटे आपको काम करना पड़ सकता है। रिसर्च के लिए बहुत, पीएचडी में बहुत लंबा समय भी लग सकता है, उसके लिए तैयार रहना है आपको। फिर नई चीजों को सीखने से में, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या रोल प्ले कर रहा है वो सीखना है आपको। फिर बायोटेक्नोलॉजी की अलग अलग जगह कॉन्फ्रेंस होती है, उनको जाके आपको अटेंड करना है। ठीक है, डीप एकेडमिक इंटरेस्ट हो तो ही रिसर्च में आना, क्योंकि देखो जो बायोटेक्नोलॉजी चुनेगा ना फाइनली वो रिसर्च के अंदर इंटर करेगा, और रिसर्च में नॉलेज की बहुत आवश्यकता होती है, ज्ञान की बहुत आवश्यकता होती है, तो वो इंटरेस्ट आपको होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा, जहां पर मैंने बायोटेक्नोलॉजी के करियर के बारे में बताया। देखो बेटा, क्या है कि कभी भी है ना, कोई आदमी जिंदगी में फेल नहीं होता है। ये है कि तुम चाह रहे थे ए, तुमको मिल गया बी, अब बी में एक्सेल करो ना। ठीक है, तुम चाह रहे थे बी, तुमको मिल गया सी। क्योंकि हिम्मत हार जाना, मन को बैठा लेना और अपने आप को कम आंक लेना, ये ठीक नहीं है। वो लड़की जिसने बायोटेक्नोलॉजी में कनाडा से किया, उसके बाद 16 करोड़ के पैकेज पे आ जाए, उसके साथ में क्या खास बात थी? पहली बार एग्जाम दिया नहीं निकली, सेकंड टाइम एग्जाम में नहीं निकली, 3 बार 4 बार एग्जाम दिया, वो डिप्रेस हो गई, मैं तो हुई नहीं किसी काम की। फिर उसको किसी ने बताया भी कनाडा में जाके, तो कनाडा में जाके उसने बायोटेक्नोलॉजी में का कोर्स किया, उसके बाद उसने फिर पीजी भी किया, और फाइनली वो जो है वो बहुत अच्छे स्केल पे पहुंच गए। और ऐसे कई लोग हैं। तो जीवन में क्या होता है, कई बार नई नई राहें मिलती है, वो आपको आगे लेके जाती है। तो घबराइएगा मत, मैं आपके साथ हूं, ईश्वर आपके साथ है, और आप लेकिन खुद के साथ होना चाहिए। ऑल द बेस्ट।